मेरा नाम काशिफ है। हम लाहौर में रहते हैं। मैं प्राइवेट कंपनी में एक मुलाजिम हूँ। मेरी उम्र 22 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। मैं अपने बड़े भाई के साथ रहता हूँ और मेरे वालिदैन सब गांव में हैं। मेरे भाई की शादी हुई है। मैं यहाँ अपने भाई के पास ही रहता हूँ। भाई ने मुझे कमरा दे रखा है और यहीं पर मैं काम करता हूँ। मेरी भाई से काफ़ी बनती है और भाभी से ही बहुत अच्छी दोस्ती है। जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहाँ पर हमें मिलाकर 2-4 घर ऐसे हैं जो सबके जाती हैं, बाकी सब मकान किराए पर हैं। मोहल्ले में लगभग मैं सभी को जानता था, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से भाई के पास ही था, तो मोहल्ले वालों से काफ़ी जान पहचान हो गई थी। मेरे भाई को अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता। भाभी की मोहल्ले में सभी औरतों के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन भाभी ने मुझे बताया कि हमारे सामने वाला मकान खाली हो गया है और कल नए किराएदार आ रहे हैं। देखो कैसे हम साए मिलते हैं, क्योंकि पिछले हमसाए तो हमारे साथ बहुत अच्छे थे। मैंने कहा भाभी आप फिक्र ना करें, सब अच्छा ही होगा। फिर 2 दिन बाद ऐसा ही हुआ, नए हमसाए आए। वो शादीशुदा एक नया जोड़ा था। इनकी अभी कोई औलाद नहीं थी और इनकी शादी को अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए थे। जब वो आए तो भाभी ने इखलाकी तौर पर इनसे मोहब्बत का इजहार किया और कुछ वक्त के बाद इनके साथ भी मिलना जुलना हो गया। वो भी काफ़ी अच्छे लोग थे। इनके शोहर की अपनी दुकान थी। इनकी बीवी अक्सर हमारे घर आती थी, क्योंकि वो मेरी भाभी की काफ़ी दोस्त बन चुकी थी और इसकी उम्र भी अभी 20-22 साल ही थी। इसका नाम शाजिया था। बहुत ही पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी। भाभी अक्सर मुझे मजाक में कहा करती थी कि तुम्हें भी शाजिया जैसी दुल्हन ढूंढ कर देती हूँ। मैंने अब तुम्हारी शादी करा कर ही रुकना है। मैं हंसकर बात टाल देता। ठीक है भाभी, जैसा आप कहें। तकरीबन 1-2 महीने के बाद हमें पता चला कि शाजिया एक अच्छी लड़की नहीं है और ये सब कुछ भी मुझे भाभी ने बताया। इसका किरदार सही नहीं है, वो बहुत से लोगों से मिलती है और पूरे मोहल्ले के लड़कों के साथ इसकी दोस्ती है। मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी, क्योंकि शाजिया की शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता था कि वो ऐसा कुछ करती है। खैर मैंने भाभी से कहा आपने अपनी आंखों से कुछ देखा है जो आप इस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं? तो भाभी ने कहा नहीं, अभी तक मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन सब लोग यही कहते हैं, इसी वजह से मैंने ये बात मान ली और तुम्हें ये बात बताई। तो मैंने कहा आप पहले अच्छे तरीके से ये पता तो कर लें, लेकिन मुझे लगता था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई गलत फहमी है। भाभी ने कहा नहीं, गलत फहमी नहीं हो सकती। इसी शाम भाभी किसी काम से इनके घर पर गई तो 2 मिनट बाद ही भाभी घर पर आ गई। मैंने भाभी से पूछा खैर है, आपने तो कहा था मुझे आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन आप तो 2 मिनट में ही वापस आ गई। तो भाभी कहने लगी तुम कहते थे ना किसका कोई सबूत है, आज मैं वो सबूत देख कर आई हूँ। मैंने कहा कि कैसा सबूत देख लिया है आपने? तो भाभी कहने लगी वो फ़ोन पर अपनी किसी आशिक से हंसकर बातें कर रही थी और मिलने का भी कह रही थी कि बहुत दिन हो गए हैं, हमें मिलना चाहिए, मुझे बहुत सी बातें करनी है तुमसे। मैंने भाभी से कहा हो सकता है ये इसका कोई भाई हो या उसका कोई रिश्तेदार हो। तो भाभी ने कहा अभी तुम्हें इन बातों का नहीं पता, मैं इस सब से गुजरी हूँ। मुझे मालूम है कि जिस अंदाज में वो बात कर रही थी वो किसी रिश्तेदार या दोस्त से ऐसे अंदाज में बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। खैर मुझे अभी भी यकीन ना हुआ। मैंने कहा लगता है भाभी तो मोहल्ले वालों की बातों में आ गई है, लोगों का तो काम है बातें बनाना। फिर एक दिन की बात है, मैं काम से वापसी पर आ रहा था। मैंने देखा कि शाजिया किसी के साथ बाइक पर बैठकर जा रही है। मैं भी बाइक पर था। पहले तो मैंने सोचा कि ये इनके शोहर होंगे, फिर मुझे याद आया इनके शोहर के पास तो कोई बाइक ही नहीं है और ना ही आज तक मैंने इनका कोई ऐसा रिश्तेदार इनके घर आते हुए देखा नहीं है जो बाइक पर आया हो। फिर मैंने बाइक दौड़ाकर शाजिया के पीछे लगा ली और वो लड़का और कोई नहीं, हमारे मोहल्ले का ही था। वो इसको घुमा रहा था। फिर वो इसे लेकर एक रेस्टोरेंट में चला गया। मैं भी दबे पांव पीछे चला गया और मैंने देखा कि शाजिया इसे अपने हाथों से खाना खिला रही है। मैंने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगा। इतने में शाजिया की नज़र मुझ पर पड़ गई। जैसे ही शाजिया ने मुझे देखा तो वो बहुत परेशान हो गई। इसे पसीना आ गया, आखिर ये क्या हो गया है, क्योंकि इसे लगता था कि वो कभी पकड़ी नहीं जाएगी और वो घर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर यहाँ पर अपने दोस्त के साथ मसरूफ़ थी। शाजिया ने मुझे देखते ही मुझे आवाज़ दी, लेकिन मैंने नहीं सुनी और जाने लगा। शाजिया भागकर मेरे पास आ गई और कहा काशिफ प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना, तुम्हें मेरी कसम है। मैंने शाजिया से कहा नहीं, अब तो मैं ये तुम्हारे शोहर को दिखाऊंगा कि तुम किस तरह उसे धोखा दे रही हो। इतने में वो लड़का भी बाहर आ गया। वो भी 18 साल का ही था। वो मुझे काफ़ी अच्छे से जानता था। इसने कहा भाई मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मेरे घर पर कुछ मत बताना। मैंने इससे कहा कि तुम घर पहुंचो, पता चल जाएगा। वो गिड़गिड़ाने लगा कि भाई प्लीज़ ऐसा मत करो, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं इतने गुस्से में था कि कुछ बोलने ही लगा था कि इतने में इसने बाइक स्टार्ट की और डर कर भाग गया।
میں نے شازیہ کو کہا دیکھو میں ابھی تمہارے شوہر کو فون کرتا ہوں اور انہیں یہ ویڈیو دکھاتا ہوں. تو شازیہ نے کہا کاشف ان کو مت بتانا. میں نے شازیہ سے پوچھا تمہاری تو اتنی اچھی زندگی چل رہی ہے, اتنے اچھے شوہر ہیں, تو پھر تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی مجھ سے یہ شادی نہیں نبھائی جاتی, میں کسی اور کو پسند کرتی تھی اور میرے شوہر سے میری زبردستی شادی کی گئی ہے اور ان میں وہ بات نہیں ہے. میں نے کہا خیر اب یہ تو تم اپنے شوہر کو ہی بتا سکتی ہو. میرا یہ کہنا تھا کہ شازیہ نے کہا پلیز کچھ مت بتانا. میں نے شازیہ سے کہا کہ مجھے کیا ملے گا؟ تو کہنے لگی تم جو کہو گے میں وہی کروں گی, جو مانگو گے دے دوں گی, لیکن پلیز میرے شوہر کو یہ بات مت بتانا. میں خود جوان آدمی تھا اور ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی. میں نے شازیہ کے کان میں اسے بتایا کہ جیسے ہی شازیہ نے یہ سنا تو وہ فوراً مان گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. اگلے روز ان کے شوہر سارا دن گھر پر ہی تھے اور میں انتظار میں تھا کہ کب ان کے شوہر جائیں. بڑی مشکل سے وہ دن کاٹا. رات کو بھائی نے بتایا کہ کاشف یار میں صبح اسلام آباد جا رہا ہوں, مجھے 1-2 دن لگ جائیں گے, بھابھی کا خیال رکھنا. میں اور خوش ہو گیا. میں نے کہا اسے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے, نہ بھائی گھر پر ہوں گے, بھابھی گھر پر ہوں گی, لیکن ان کی کوئی ٹینشن نہیں, ان کو کیا پتہ چلنا ہے. خیر میں نے رات کو شازیہ کو میسج کیا کہ صبح اس طرح گھر پر کوئی نہیں ہوگا, صرف بھابھی ہوں گی, ان کو میں بتا دوں گا کہ کمرے میں مت آنا, میرے دوست آئے ہیں. شازیہ بھی مان گئی. اگلے دن بھابھی نے شازیہ کو کسی کام سے خود بلا لیا. شازیہ نے مجھے بتایا کہ میں تمہاری بھابھی کی مدد کر کر ہی آؤں گی, بھابھی کو کھانا بنانے کے لیے کچھ پوچھنا تھا. خیر شازیہ نے بھابھی کی مدد کی اور پھر میرے کمرے میں آ گئی. میں فون پر کسی سے بات کر رہا تھا, اس نے آتے ہی مجھے بیڈ پر لیٹا لیا اور تھوڑی دیر بعد بھابھی نے اچانک دروازہ کھول دیا. کہانی میں آگے جاننے کے لیے کیا ہوا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں پارٹ 2 ضرور لکھیں. شکریہ.